संघी वीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एएमयू छात्रों ने कैंपस में बढ़ती लूट की घटनाओं के विरोध में निकाला प्रोटेस्ट मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज एकत्रित होकर लाइब्रेरी कैंटीन से सेंटेनरी गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। आपको बता दें, इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को निशाने पर लेते हुए संघी वीसी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। दरअसल पिछले कुछ समय से एएमयू कैंपस में लूट व छीनैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ना तो सीसीटीवी कैमरे सही से कार्य कर रहे हैं और ना ही स्ट्रीट लाइट या फिर हैं तो जल नहीं रही हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि शाम के समय कैंपस में निकलने से अब डर लगने लगा है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, वह एएमयू में हो रही वारदात को लेकर किया गया है। कैंपस में होने वाली घटनाओं पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा जो घटनाएं हो रही हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगर जरूरत पड़ रही है तो अलीगढ़ पुलिस की भी मदद ली जा रही है। चोरी की घटनाओं में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सीसीटीवी कैमरे को लेकर हमने प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। वहीं प्रशासन के द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है और यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा कर्मी लगातार अपने कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर आरोप लगाना गलत है। एएमयू कैंपस में ऐसी कोई डर और भय की बात नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो किया गया कैंपस में चोरी हो रही है। अभी कुछ 15-20 दिन पहले एक लेडीज़ के कट्टा लगा के उसको चेयरमैन निकला कैंपस में, और अभी हमारे परसों मेरे हॉल के बाहर सुलेमान हॉल के बाहर एक लड़के के कट्टा लगा उसका मोबाइल छीना। तो मतलब 15-20 दिन से हमारी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कैंपस में, तो इसके लिए ये हमने मार्च निकाला है और हमने डॉक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया है। डिमांड करिए कि जल्दी मेमोरेंडम डॉक्टर साहब को वाइस चांसलर साहब के साथ, रजिस्ट्रार साहब के साथ, डॉक्टर साहब क्या वीसी और प्रॉक्टर मुर्दाबाद के लगे? जब रजिस्ट्रार जब सुनेंगे नहीं तो ज़्यादा लगाएंगे। तो किस प्रकार सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? क्या डिमांड नहीं? देखिए, कैंपस का आप लोगों को पता ही होगा, कैंपस का पिछले 2 हफ्ते से ऐसा माहौल है कि हर शाम को यहाँ चोरी हो रही है। कल हमारे बच्चे की मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुआ है। कल शाम को हमारी बहन एटीएम से पैसा निकाल रही थी, तो जो ही उसने पैसा निकाला बाहर निकल गई, उसका पैसा चोरी हो गया है। परसों एक लड़का जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, उसकी बाइक चोरी हुई है। तो एट गन पॉइंट, दिस इज़ ऑल हैपनिंग एट गन पॉइंट। और कल्चरल प्रोग्राम, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा है। इतना फियर और डर का माहौल है कि अब बच्चा लाइब्रेरी लेट आने से, वापस आने से डर रहा है। हम चाहते हैं कि ये डर का माहौल ख़त्म हो। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी बिठाए कि जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितनी भी चोरियां चकारी हो रही है, कि उसको जो है उसको सीरियसली लें। और ख़ास तौर पर अब ऐसी कमेटी बिठाया जाए कि अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप कंपनसेट करिए, आप सीसीटीवी को अपग्रेड करिए। सीसीटीवी जब देख रहे हैं जहाँ इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ तो लाइट नहीं होती है, आप स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करिए। आप हर नोक एंड कॉर्नर में स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल करिए। क्या आपको लगता है मौजूदा इंतजामिया तलबा को हिफाजत फराहम करने में नाकाम है? नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। पिछले 2 हफ्ते से इतने इंसिडेंट, इतनी चोरी चकारी हो रही, वो भी गन पॉइंट पे। क्या आपको लग रहा है ये कोई कामयाबी है? ये नाकामयाबी है, सरासर नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारा ये दूसरा प्रोटेस्ट है। हमें डर लग रहा है अब यूनिवर्सिटी से। हम 5 बजे से अब डर रहे हैं हम बाहर निकलने से। इतना डर का माहौल है। आप कट्टे पे लेके गन पॉइंट पे चोरी कर रहे हैं। ये कोई खुशी का माहौल है? आप लोगों को क्या लगता है जो लूटपाट कर रहे हैं बंदूक की नोक पर, वो स्टूडेंट ही हैं या एएमयू के हैं? कहाँ से? ये तो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप ढूंढिए, आप देखिए, और जितने भी सीसीटीवी के कैमरा है वो पब्लिक में डालिए। आप हमें बताओ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कौन सी मजबूरी रोक रही है? आपको कौन सी लॉबी रोक रही है ये सब करने से? कौन से एलआईओ आपके काम करते हैं? आप देखिए ये क्या हो रहा है, आप इसको सीरियसली ले। क्या डिमांड रखी गई? देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट निकालना है, अपनी बात को रेस करना है, जो उनके कंसर्न है वो ठीक है, लेकिन लॉ एंड आर्डर को और किसी के ख़िलाफ़ इस तरीके से नारेबाजी, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक के कैंपस के अंदर लॉ एंड आर्डर की बात है, बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि इधर 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं, उस पर हम पूरा फोकस बनाए हुए हैं।
और कोशिश भी कर रहे हैं। अभी रात के में भी हमने जो है वो रेड कराया रात में 10:30 बजे, और 3 आदमियों को पकड़ करके यूपी पुलिस के यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया गया है। बाकायदा इमीडिएटली ऑन स्पॉट बुला करके किया गया है। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुए हैं इस तरीके के इंसिडेंट ना हो कैंपस के अंदर। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करवा रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इस तरीके से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आपका जो कंसर्न है उस कंसर्न को बिल्कुल रेज करिए। हम आई एम रेडी टू टेक द नोट ऑफ ईच एंड एवरी कंसर्न। ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट तो होते हैं नो डाउट। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे 2-3 इंसिडेंट इस वक्त कैंपस में हो गए हैं। हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो पेट्रोलिंग है वो भी हो रही है। रात के अंदर हमारे 4-4, 5-5 असिस्टेंट प्रोक्टर 2 बजे रात तक के राउंड ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा कैंपस है, इसमें इस तरीके की 1-2 चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस तरीके से कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद जो लोगों ने नारे लगा, ये भी गलत किया है। इसको ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को ला के रखिए हमारे सामने, हम कौन सी बात को मना कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हमें कैंपस में अब डर भी लग रहा है। नहीं, देखिए डर लगने की बात जहाँ तक है, मेरे ख्याल से ये ऐसा माहौल नहीं है जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है इंसिडेंट हुए, मैं उसे बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूँ। सर, जो लोग वो इंसिडेंट उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं, FIR करवाए, हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट का संपर्क बनाए हुए हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है। अभी भी कुछ लोगों ने अरेस्टिंग हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही, जब कोई सिचुएशन हो जाती है तो ऐसा नहीं कि भाई जो क्राइम करके चले जाते हैं उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने में होता है। अब वो जैसे कहीं भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, पूरी कोशिश करें। CCTV कैमराज को भी हम खंगाल रहे हैं, दे दिया है, FIR दर्ज हो गई, कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है कि माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत जंगल राज हो गया, ऐसा नहीं है। अभी कैंपस हमारा सेफ एंड सिक्योर है। इंसिडेंट हुए हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट हुए हैं, वो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। आगे घटना के लिए किस तरह सुरक्षा बढ़ती है? हम अपनी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं कि रात में भी 10:30 बजे के आसपास में मेडिकल कॉलोनी में 3 बाहरी एलिमेंट थे, डाउटफुल थे, फ़ौरन हमने पुलिस बुलाया और उनको हैंड ओवर कराया। लेकिन इस तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं है, हम सारी चीज़ें जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहां पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बेज़रूरत बिला वजह पुलिस की भी हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा सिस्टम टोटल फेल हो जाएगा। जो CCTV कैमरे में आए हैं वो बाहर के स्टूडेंट देखिए ऐसा है, अब वो देखिए स्टूडेंट कोई हो जिसने स्नैचिंग किया है, बाइक लिफ्टिंग किया है या और कोई जो है चोरी या छीना झपटी का काम किया है, वो चोर है, बदमाश है, गुंडा एलिमेंट है। वो उसे आप स्टूडेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। कोई भी हुसेवर में भी अगर कोई भी आदमी ये काम करता है उसे हम क्रिमिनल कहते हैं। लेकिन छात्रों का ये भी आरोप है जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ CCTV कैमरे या लाइटिंग नहीं। देखिए ऐसा है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सब जगह पर नहीं है जितने होने चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी प्लान जा चुका है और वो भी अंडर प्रोसेस है। लेकिन कोई चीज़ अब पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन स्टिल अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। वो सारी चीज़ें चल रही। पहले पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था जी।